नमस्कार, खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत के नाम की संस्तुति वर्तमान सीजेआई के द्वारा कर दी गई है, जो अगले महीने 24 तारीख को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और 9 फरवरी 2027 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के विलक्षण जीवन यात्रा के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है, तो आज के इस अंक में हम जस्टिस सूर्यकांत की विलक्षण जीवन यात्रा, संतुलित न्याय निर्णय और मृदु स्वभाव के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना समर्थन जरूर प्रदान करिए। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक छोटे से गांव पेटवार में मध्यम वर्गीय परिवार में जस्टिस कांत का जन्म होता है और ये सत्ता के गलियारों से जुड़े विशेषाधिकारों से दूर पले बढ़े। जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि सीजीआई के पोस्ट पर आने वाले जस्टिस एक मजबूत लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जस्टिस कांत के साथ ऐसा नहीं है। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और संभवतः वे हरियाणा के पहले सीजेआई बनने जा रहे हैं। जस्टिस कांत की प्रारंभिक पढ़ाई पेटवार से ही हुई और 1984 में रोहतक से उन्होंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 38 की उम्र में वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने और 2004 में 42 की उम्र में वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। लेकिन फिर भी जस्टिस कांत ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दिया और कानून में मास्टर डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया। साल 2019 में जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में जज बने और उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि उनका शैक्षणिक संस्थान रहा है, कुछ समय पहले ही वहाँ पर बताया कि बचपन में उनकी पढ़ाई आम बच्चों जैसी ही थी। घर के कामों में वे भी हाथ बटाते थे, जैसे जानवरों को चारा देना, खेतों में काम करना, यह सब वे भी करते थे। और रात में उनके यहाँ लाइट बहुत ही मुश्किल से आती थी। वे और उनके दोस्त रात में डीम लैम्प के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे और एक सरकारी नौकरी का सपना देखते थे। जस्टिस कांत के साथ जिन जस्टिस ने काम किया है वे बताते हैं कि वे एक विलक्षण प्रतिभा के विधिवेत्ता हैं और जस्टिस कांत सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, भूमध्य अधिग्रहण और पीड़ितों के अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए जाने जाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए, जिसमें जेल में बंद कैदियों के वंश वृद्धि के लिए वैवाहिक मुलाकात या कृत्रिम गर्भाधान जैसे आदेश भी शामिल हैं। जस्टिस कांत जब 2017 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने डेरा सच्चा सौदा की गहन जांच और केंद्रीय जांच के आदेश दिए, तो वे भी उसका हिस्सा थे। जस्टिस कांत के मृत स्वभाव के बारे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे एक बार एक केस की सुनवाई कर रहे थे, तो जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी 4 बेटियां थी। सजा सुनाते वक्त उन्हें पता चला कि बड़ी बेटी पढ़ने जाती है, बाकी 3 बेटियां छोटी हैं। तो जस्टिस कांत ने उस व्यक्ति को सजा तो सुनाया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को खुद फोन करके रिक्वेस्ट किया कि बड़ी बेटी की पढ़ाई को फ्री कर दिया जाए, क्योंकि अब उसके जीवन में उसके माँ बाप दोनों में से कोई नहीं है। तो जस्टिस कांत एक विलक्षण प्रतिभा के धनी, मृत स्वभाव के और न्याय के प्रति अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अगले 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं और भारत का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है सीजेआई के आने पर। तो उन्हें बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं।